हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी का स्वागत है कॉलेज वाला यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज की वीडियो रहने वाली है लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर। ये है लेक्चर नंबर 2। तो इसकी प्री रिक्विजिट है कि यार लेक्चर 1 ऑलरेडी 1-2 दिन पहले अपलोड हो गया है, प्लीज जाके सबसे पहले उसको देखो। बेसिक से वहां पे मैंने लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बताया है और काफी सारे क्वेश्चंस भी हमने उसके अंदर सॉल्व किए हैं। साथ ही साथ लास्ट में एक इंपॉर्टेंट चीज भी हमने समझी थी, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट वाली। तो प्लीज उसको जाके अच्छे से देखो। बाकी अगेन प्री रिक्विजिट्स यही है कि आपको यार इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ये सारी चीज़ें, ट्रिग्नोमेट्री बेसिक आनी ही चाहिए ताकि आप इस चीज़ को समझ पाओ अच्छे से। आज हम बहुत सारी चीज़ें कवर करने वाले हैं। आज हम देखने वाले सबसे पहले तो कि फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम क्या होता है, इसके हम सवाल लगाएंगे। और फिर हम मल्टीप्लिकेशन थ्योरम भी है, उसके भी यहाँ पे हम सवाल लगाने वाले हैं। तो आज का लेक्चर रहने वाला है फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम और मल्टीप्लिकेशन थ्योरम के ऊपर। तो बहुत इंटरेस्टिंग है। अगेन सॉर्ट ऑफ डायरेक्ट फॉर्मूलेज है थोड़े थोड़े, तो आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। ठीक है, उसके बाद हम इन्वर्स लैप्लेस बाद में पढ़ेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम कहता क्या है। अब ये स्टेटमेंट थोड़ी सी लगेगी बुकिश आपको, लेकिन हम इसका एक प्यारा प्रूफ देखने वाले हैं कि अगर फंक्शन ऑफ टी का जो लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन है वो एफ एस होगा, तो यहाँ बोला है कि लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ ई रेज टू द पावर ए टी इंटू एफ टी यहाँ पे हमारा रहने वाला है, ई रेज टू पावर ए टी इंटू एफ टी हमारा रहने वाला है एफ ऑफ एस माइनस ए। मैं थोड़ा सा ना यहाँ पे एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ कि ये क्या बातचीत यहाँ पे चल रही है। ध्यान से मेरी बात को सुनना। एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये देखिए, अगर मैं कहता हूँ लैप्लेस ऑफ, मेरी बात को सुनना, लैप्लेस ऑफ टी स्क्वायर कितना होता है, तुम सबको पता है ना? कितना होता है लैप्लेस ऑफ टी स्क्वायर? कितना होता है? 2 फैक्टोरियल अपॉन एस क्यूब, एस की पावर 2+1, राइट। टी की पावर एन क्या होती है? एन फैक्टोरियल अपॉन एस की पावर n+1, ये हम सबको पता है। अब अगर मैं बोलूं कि लैप्लेस ऑफ टी स्क्वायर ये होता है, तो लैप्लेस ऑफ टी स्क्वायर के साथ अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं लेट से ई की पावर 5t इंटू टी स्क्वायर, तो हमारे पास एक शॉर्टकट होता है कि अगर इस भाई साहब का हमें आता है ऑलरेडी लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन, तो यहां पे क्या है? ई रेज टू पावर 5t। तो आपको क्या करना है, जो भी आंसर है इस पूरे आंसर में जहां पे भी आपको s नजर आ रहा है, s को रिप्लेस कर दो s-5 से, तो इसका क्यूब हो गया। जैसे कि आप देख सकते हो ये डिफरेंस यहां पे आ रहा है। एक बार वीडियो को थोड़ा सा यार यहाँ पे आप पॉज कीजिए, इस चीज को अच्छे से समझिए। अगर एक की लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ये है किसी भी फंक्शन की, s के टर्म्स में आती है, डेफिनेटली f ऑफ t कैपिटल F ऑफ s बन जाता है। तो अगर मैं साथ में e की पावर at, a यहाँ पे 5 है, जैसे e की पावर at मल्टीप्लाई कर दूं, तो उसका लैप्लेस हो जाएगा ये, जहां s में से बस जहां जहां s दिख रहा है वहां s-5 यहाँ पे कर दो। एक और छोटा सा यहाँ पे एग्जाम्पल आपके सामने मैं लेना चाहता हूं। एक और छोटा सा एग्जाम्पल अगले पेज पे एक बार लेके देखते हैं यार। वो ये है, ध्यान से सुनना। ये देखो, अगर मैं कहता हूं लैप्लेस ऑफ cos 70, तो क्या ये आप जानते हो कितना होता है? आई थिंक आपको याद होगा, cos 80 का लैप्लेस लास्ट क्लास में डिस्कस हुआ था, s अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है cos का, और a अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है हमारा sin 80 का। तो cos 80 का लैप्लेस होता है s अपॉन एस स्क्वायर प्लस a क्या है? 7, तो 7 स्क्वायर। मैं सीधा यहाँ पे 49 लिख रहा हूं, आप 7 स्क्वायर भी लिख सकते हो, राइट। दिस इज द लैप्लेस। तो इसी के चलते अगर अब आपसे पूछा जाए लैप्लेस ऑफ, ध्यान से सुनना, e की पावर 3t इंटू कॉस 70, है ना? तो डिफरेंस क्या होगा? ध्यान से सुनो, इसका आंसर जो लिखा है वो एज इट इज लिख दो। इसमें जहां जहां s है वहां वहां s माइनस जो भी यहां नंबर है 3 जैसे है, तो s को रिप्लेस कर दो s-3 से। ठीक है, आई होप आप मेरी बात को अब अच्छे से यार समझ पा रहे होंगे। एक बार डिफरेंस देख लो दोनों में, ठीक है। इसको हम कहते हैं फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। सिंपल भाषा में इसको हम कहते हैं फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। अच्छा, अगर नेगेटिव में हुआ तो क्या सीन होगा? जैसे ये देखो, अगर जैसे मैं कहता हूं लैप्लेस ऑफ यहां पे मैं कहता हूं साइन 4t, तो आप सब जानते हो इसका आंसर होता है 4 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4, राइट। a अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सॉरी a का स्क्वायर है, 4 स्क्वायर लिखेंगे 16। तो मैं अगर बोलूं लैप्लेस ऑफ, अब यहां पे अगर देखो मैं माइनस में ले लूं, ई रेज टू द पावर -2t लिखा है, पहले ही यहां पे अगर माइनस है तो वो प्लस हो जाएगा, देखो। और अगर साइन 4t आ गया, तो जो इसका आंसर है, ऊपर देखो 4 है, s की टर्म सिर्फ नीचे है,
तो s प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, प्लीज मेरी बातों को समझो। वैसे माइनस होगा अगर e की पावर प्लस है और अगर e की पावर नेगेटिव है, तो ऐसा सिचुएशन यहाँ पे हमारा यार यहाँ पे बन रहा है। देखो बहुत सिंपल है यार, आई थिंक अब आपको समझ आ गया होगा। जो बच्चे थोड़ा सा अच्छे समझ सकते हैं वो यहाँ पे समझ चुके होंगे कि ये में क्या डिफरेंस है। बेसिकली जहां जहां s है, वहां s माइनस a लगा देना है हमें। ठीक है, अगर e की पावर 80 मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे, तो इसका प्रूफ बहुत ज्यादा सिंपल है यार, आप नॉर्मली इसको प्रूफ कर सकते हो। एक अगर मैं आपको थोड़ा क्विक प्रूफ भी दिखा देता हूं ताकि आपको तसल्ली हो जाए थोड़ी सी। तो देखो, लैप्लेस ऑफ एफ टी एक्चुअली में होता है ये होता है 0 से इन्फिनिटी ई रेज टू द पावर माइनस एफ टी इंटू डी टी, है ना। ये होता है, इस क्वांटिटी को हम बोलते हैं एफ एस या जी एस, कुछ भी कह सकते हैं, कि मतलब ये सब इंटीग्रेट हो जाएगा, टी हट जाएगा, एस की टर्म्स में आंसर रहने वाला है। तो यहाँ पे ये बोला गया है, मेरी बात को सुनो। अब अगर मैं लैप्लेस निकालूं एफ ऑफ, ध्यान से सुनना, एफ टी के साथ साथ मैं ई की पावर 80 मल्टीप्लाई कर दूं, तो बेसिकली ये पूरा फंक्शन बन गया। तो देखो, लैप्लेस ऑफ एनीथिंग होता है 0 टू इंफिनिटी ई की पावर माइनस एस टी इंटू ये एनीथिंग, यानी कि ई की पावर 80 एफ टी डी टी, है ना। ये होता है, समझो, लैप्लेस ऑफ एनीथिंग ये होता है। अब इसको थोड़ा सा एनालाइज करो यार, इसको तो हम ये भी लिख सकते हैं 0 टू इंफिनिटी ई की पावर माइनस एस माइनस ए टी एफ टी डी टी, है ना। ये दो अगर साथ में ई की पावर सेम पावर है, डिफरेंट एक्सपोनेंट है, तो वो ऐड हो जाता है, माइनस एस प्लस ए हो जाएगा, या फिर कॉमन लोगे तो माइनस ऑफ एस माइनस ए। अब आप नोटिस करो, इसको आप थोड़ा सा एस माइनस ए को आप जेड की तरह ट्रीट करो, तो आप समझ सकते हो ना यार क्लियरली। देखो, अगर मैं कहता हूं ई की पावर माइनस समथिंग टी का आंसर ये आता है, तो इसका आंसर जाहिर सी बात है ये आएगा। जो भी ई की पावर में माइनस टी में कोफिशिएंट है वही आएगा। बहुत क्विक प्रूफ है, मतलब कुछ भी नहीं है इसमें, कुछ भी नहीं है। दिस इज अ वेरी वेरी बेसिक थिंग, राइट। एक बार वापस देख लीजिए जरा तो आपको दिख रहा होगा, बहुत ही ईजी है ये चीज, राइट। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ज्यादा लोग इसका प्रूफ कराते नहीं है, बट इस पे आते हैं। जैसे शो दैट, अब हमें प्रूव करना है। आज मैं बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस लाया हूं जिसमें हमें प्रूफ करना है, सच दैट थोड़ा सा हमें दिख भी जाए कि आंसर हमारा सही आ रहा है। एग्जाम में भी बहुत सारे प्रूफ दैट होते हैं, बट जरूरी हर बार नहीं होता। चलिए, शो दैट, ये लैप्लेस का साइन एक्चुअली में ये होता है यार, ठीक है। हम कई बार मैं एल लिख दूंगा या ऐसे लिख दूंगा, वो चलेगा। चलिए, शो दैट लैप्लेस ऑफ ई रेज टू द पावर माइनस 3t, फिर ब्रैकेट में लिखा है 2 cos 5t माइनस 3 sin 5t। एक बात तो यार आई थिंक आपको अभी याद होगी, अगर मैं बोलूं लैप्लेस ऑफ t प्लस टी स्क्वायर, तो ऐसा होता है कि इसका आंसर भी फिर ऐड हो जाएगा। इसका जैसे अगर 1 प्लस एस होता है, इसका 1 अपॉन इसका 2 अपॉन एस क्यूब होता है, तो आंसर ऐड हो जाता है, हम सबको पता है। तो सबसे पहले नोटिस करो, ई की पावर माइनस 3t को गायब करो, इसके ऊपर नोटिस करो, सिर्फ इसका लैप्लेस क्या तुम्हें आता है? हाँ जी भैया आता है। सिर्फ अगर मैं बोलूं लैप्लेस ऑफ 2 टाइम्स, और 2 एक कांस्टेंट है बाहर निकल जाएगा, cos 5t का लैप्लेस आता है, हाँ जी भैया आता है, आता है ना। इसका sin 5t का लैप्लेस का आता है आपको, आता है भैया। तो कीजिए ना यार, ये देखो देखो इसका आंसर कितना होगा, ध्यान से देखिए, 2 को तो बाहर निकाल लीजिए। अब cos 5t का लैप्लेस कितना होगा, cos 80 s अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो s अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए 5 है, तो मैं 25 लिख रहा हूं, ठीक है। दूसरा फिर -3 को बाहर लीजिए, -3 एस है ऊपर, sin 5t, तो sin 5t का सिंपल होता है a अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब ध्यान से सुनना, ये s लिखा है, s और 5 मेरा एक जैसा ही लगता है, बट थोड़ा डिफरेंस समझ आ रहा है। 5 को मैं ऐसे बना रहा हूं फिर स्पेसिफिकली, ठीक है, और s को मैं ऐसे बना रहा हूं, तो डिफरेंस दिख जाएगा आपको। एनीवे, वो s और 5 है। अब इसको थोड़ा सा आप, आई थिंक डिनोमिनेटर तो कॉमन ही आ गया है हमारा यहाँ पे, तो कितना आ गया, ये ऊपर आ गया 2s -3 इंटू 5, तो 2s -15 आ रहा है ऊपर, और नीचे आ गया एस स्क्वायर प्लस 25, ठीक है। अब ध्यान से सुन, इसका लैप्लेस ये है, तो अगर इसका लैप्लेस ये है, इसके अंदर मल्टीप्लाई क्या हो रहा है एक्स्ट्रा, e की पावर -3t, तो बड़ा सिंपल है यार, इसका आंसर तो सिंपल हो जाएगा। क्या, बस जहां जहां s है -3 है ना, तो s को s प्लस 3 से रिप्लेस कर दो,
तो 2 टाइम्स एस प्लस 3 माइनस 15 अपॉन एस प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 25। थोड़ा अगर आप ओपन करोगे तो वही आंसर आ जाएगा। देखो 2s प्लस 6 माइनस 15 यानी कि 2s माइनस 9 हो जाएगा। देखो वही ऊपर एस स्क्वायर आ गया, फिर यहाँ पे एस स्क्वायर आ गया प्लस 6s आएगा डेफिनेटली 2 इंटू 3, और फिर 9 प्लस 25 सीधा लिख दो यार, आई थिंक 34 बनेगा भैया। हाँ जी, तो एग्जैक्ट आंसर आ गया है। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, बहुत सारी चीजें यहाँ पे इस्तेमाल होगी। आगे बढ़ते हैं फटाफट। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। शो दैट साइन के टी, अब के यार कोई फर्क नहीं है यार, अगर मैं बोलूं लैप्लेस ऑफ साइन के टी बता दो तो क्या तुम बता नहीं सकते हो? ये आसान है, के अपॉन एस स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, के कांस्टेंट है, ठीक है, साइन ए टी की तरह हो गया। एनीवेज, तो लैप्लेस ऑफ साइन के टी मल्टीप्लाइड बाय साइन हाइपरबोलिक के टी। अब दोनों का अलग से भी हमें आंसर आता है। अगर साइन हाइपरबोलिक के टी पूछा जाए तो वो के अपॉन एस स्क्वायर माइनस के स्क्वायर होता है। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूले हमने पढ़े थे दोनों, लेकिन हमसे पूछा गया है लैप्लेस ऑफ इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन। तो क्या इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं मैं? नहीं भाई, ये मजाक नहीं चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। अगर लैप्लेस ऑफ ए इंटू बी लैप्लेस ऑफ ए इंटू लैप्लेस ऑफ बी नहीं होता है, तो सबसे पहले ध्यान रखना प्लीज, लैप्लेस ऑफ समथिंग इंटू समथिंग दोनों के लैप्लेसेस का प्रोडक्ट नहीं होता है। अब इसको कैसे सॉल्व करे? बहुत सिंपल है, मैं आपको सबसे पहले एक छोटी सी हिंट देना चाहता हूं, तो आप खुद से ट्राई करना। और हिंट यहां पे है आपकी, हिंट बड़ी सिंपल है। साइन हाइपरबोलिक सीधा लिख ही देता हूं, के टी की वैल्यू होती है ई रेस्ट टू द पावर के टी, जो भी नंबर है, माइनस ई की पावर माइनस के टी अपॉन 2। कॉस होता है, प्लस आता है बीच में, दिस इज साइन हाइपरबोलिक के टी। अब आपको कुछ नहीं करना है, पूरी मैंने हिंट दे दिया है। इस भाई साहब को आप उससे रिप्लेस करके, एंड देन इसकी आपको लैप्लेस ऑलरेडी आती है, तो ई रेस्ट टू पावर समथिंग अगर मल्टीप्लाई हो जाएगा, आई डोंट थिंक बड़ी डील होगी कोई। वीडियो को पॉज कीजिए, आई होप आपने ट्राई किया होगा। थोड़ा समय लगेगा इसको सिंप्लीफाई भी करना अच्छे से, नंबर तभी मिलेंगे एग्जाम में। आइए चलो फटाफट करते हैं यार। तो जैसे कि हमने देखा, साइन हाइपरबोलिक के टी को आप रिप्लेस कर दीजिए, तो ये बन जाएगा लैप्लेस ऑफ व्हाट, यहाँ पे साइन के टी मल्टीप्लाइज बाय ई के टी ई माइनस के टी अपॉन 2। अभी जो कांस्टेंट है इसको हम एक तो बाहर लिख सकते हैं और दोनों को सेपरेट आउट कर सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम लैप्लेस निकालेंगे ई के टी साइन के टी का, ठीक है, फिर माइनस हम लैप्लेस निकालेंगे ई माइनस के टी साइन के टी का, ठीक है। एक बार देख लीजिए, दिस इज योर आंसर, सिंपल। मैंने इसको इससे रिप्लेस किया, फिर बाय 2 को बाहर ले लिया, और फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, इसको किया, और लैप्लेस बाहर निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हम वही वाली प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे। हमें पता है लैप्लेस ऑफ सिर्फ साइन के टी कितना होता है, वो होता है के अपॉन साइन स्क्वायर एस स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। एक बार इधर देख लीजिए, ठीक है। तो बस इसकी जगह मुझे क्या लगाना है, देखो, सिर्फ साइन के टी का ये आंसर है, तो अगर उसके साथ ई की पावर के टी हो रहा है मल्टीप्लाई, तो एस की जगह एस माइनस के आ जाएगा। यहां ई की पावर माइनस के टी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो एस की जगह एस प्लस के हो जाएगा। गॉट इट? तो आंसर आ गया हाफ। इसका आंसर बहुत सिंपल है, जो भी वहां लिखा है के अपॉन एस स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, एस की जगह एस माइनस के, माइनस है बीच में, तो के अपॉन ये हो जाएगा यहां पे, देख लीजिए। अब इसके बाद मैं बोलूंगा डू इट योरसेल्फ प्लीज। यार इसको आप खोलोगे तो यही बन जाना है, ठीक है। अगर मेरी बात नहीं मानते तो आप यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए। पहली बात तो इसको ओपन कर लो, ये एस स्क्वायर प्लस 2k स्क्वायर माइनस 2ks एस स्क्वायर प्लस 2k स्क्वायर माइनस प्लस 2ks हो जाएगा, तो ए स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मेट आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करो, के को भी आप बाहर कॉमन ले लो, एंड देन इसको ऊपर ले जाओ, इसको ऊपर ले जाओ, आंसर आपका बिल्कुल सही आ जाएगा, ठीक है। डू इट योरसेल्फ कर रहा हूं मैं इसके आगे यार, इतनी कैलकुलेशन आनी चाहिए। सबसे पहले हाँ बेटा इसको ओपन कर दो, ये बन जाएगा एस स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस स्क्वायर, तो एस स्क्वायर प्लस 2k स्क्वायर, देखो एक का डिनोमिनेटर बनेगा एस स्क्वायर प्लस 2k स्क्वायर माइनस 2ks, ठीक है। फिर आप डिनोमिनेटर जब मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आएगा प्लस 2ks, तो फिर अब a प्लस माइनस बी ए प्लस बी, तो a का स्क्वायर प्लस वो कैंसिल आउट हो जाएगी वो सारी चीजें, चिंता मत करना,
और फिर दिस माइनस दिस करोगे तो भी बहुत चीज़ें कैंसिल हो जाएगी, के बाहर आ जाएगा। डू इट योरसेल्फ, ठीक है, खुद से करना है बस आपको। अब ये फाइनल ये आ जाएगा आंसर, ठीक है, ये बन जाएगा। ओके, लेंदी होता है थोड़ा लेकिन करना है आपको ट्राई। आगे बढ़ते हैं यार, तो एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं हम फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम का, फिर हम अपने अगले थ्योरम की तरफ बढ़ जाएंगे, ठीक है। सवाल है लैप्लेस ऑफ साइन 80 माइनस ए इंटू टी इंटू कॉस 80। इसको दो तरीके से करेंगे हम। ए इंटू टी इंटू कॉस 80 का आंसर है 2a क्यूब अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ऐसा बन गया, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखो दो लैप्लेस है, दोनों को इंडिविजुअली कर सकते हैं, काफी सिंपल है, और ए को बाहर भी निकाल सकते हैं। तो देखो लैप्लेस ऑफ साइन 80 हमें ऑलरेडी आता भी है, फिर a टाइम्स लैप्लेस ऑफ अब t इंटू कॉस 80। ये एक डील है, ये तो हमें आता है यार। इसका आंसर तो हो जाएगा ये a अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस a टाइम्स, अब ये हमें अभी करना है क्या, ये। अब इसको एक बार मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूं साइड में। t cos 80 कैसे करें, थोड़ा थोड़ा मैंने झलकी आपको दी थी, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था। अगर कोई फॉर्मूला डायरेक्ट नहीं आ पा रहा है, और क्योंकि e की पावर समथिंग होती है किसी के साथ तो हो जाता है काम, बट यहाँ पे e रेज़ टू पावर 80 वाला भी कोई चीज नहीं है, एक एल्जेब्रिक है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक है, एक्सपोनेंशियल नहीं है। तो क्या करें? तो देखो मैंने आपको बताया था किसी भी चीज का लैप्लेस आप ऐसे ले सकते हो, एक तो 0 टू इन्फिनिटी इंटू ये, तो टेक्निकली दिस विल गिव यू द आंसर। बट इसमें 3 बार बाय पार्ट या पता नहीं कितनी बार बाय पार्ट लगाओगे, या फिर इसमें आप रियल इमेजिनरी पार्ट ले सकते हो। उससे बेटर क्या है, उससे बेटर क्या है, थोड़ा सा मेरी बात को यहाँ पे अच्छे से आप समझना। चलो इसको लेके एक बार आ जाते हैं अगले पेज पे। t cos 80, देखिए लैप्लेस ऑफ t इंटू कॉस 80। आपको एक बात समझने की जरूरत है यहाँ पे, मैं इसको बोलूंगा लैप्लेस ऑफ t इंटू कॉस 80 को मैं लिख सकता हूं रियल पार्ट ऑफ e रेज़ टू द पावर आयोटा 80। प्लीज इस बात को थोड़ा सा समझिए। इधर आते हैं, मैंने ये इक्वेशन आपको लास्ट क्लास में कराई थी, ये बहुत काम आएगी। e रेज़ टू पावर आयोटा थीटा होता है कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, राइट। फिर मैंने आपको बताया था कि cos 80 को हम लिख सकते हैं, cos 80 होता है रियल पार्ट ऑफ e रेज़ टू पावर आयोटा 80, ठीक है। तो ये बातें मैंने आपको बताई थी, प्लीज इन बातों को याद करो थोड़ा सा, ठीक है भैया। ये लिखने से हुआ क्या, मैंने कहा बहुत कुछ हो गया। रियल पार्ट ऑफ एन इमेजिनरी नंबर इनटू समथिंग एक्चुअल रियल, आप उसको उसके अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो, और लैप्लेस के बाहर भी ले सकते हो उसको इनफैक्ट, क्योंकि लैप्लेस इज इंटीग्रेशन ओनली इंटरनली स्पीकिंग। तो मैं ये कह रहा हूं आप टोटल इसको बोल सकते हो रियल पार्ट ऑफ, ध्यान से समझो, लैप्लेस ऑफ e रेज़ टू पावर समथिंग इनटू t। प्लीज ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, रियल पार्ट पूरा बाहर आ जाएगा, पूरा बाहर आ जाएगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, राइट। अब सबसे पहले तो आप इसको सॉल्व करो, उसका रियल पार्ट ले लेना, समझ रहे हो, ये तो बहुत ही आसान हो गया। इसको सॉल्व करना तो हद आसान है। अब मेरी बात को सुन, इधर आ, मैं कहता हूं देख लैप्लेस ऑफ e रेज़ टू पावर समथिंग इनटू t की बात हो रही है, थोड़ा मेरी बात को समझ। इधर आ, इधर तेरे को नजर आ रहा होगा, इधर ग्रीन पेन से। लैप्लेस ऑफ t की पावर 1 कितना होता है, 1 अपॉन एस स्क्वायर, राइट। लैप्लेस ऑफ t की पावर n कितना होता था, भूल तो नहीं गया, n फैक्टोरियल अपॉन एस n प्लस 1, तो 1 फैक्टोरियल अपॉन 1 s की पावर 1 प्लस 1, प्लीज, ठीक है। इसके साथ अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं कुछ भी e की पावर, जैसे आयोटा 80 मल्टीप्लाई हो रखा है, आयोटा 80 मल्टीप्लाई हो रखा है, तो t के साथ क्या है, 80 नहीं है, आयोटा a है, सिर्फ a नहीं है, आयोटा a है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 माइनस एस की जगह आप s माइनस आयोटा a से रिप्लेस कर दो। प्लीज इन दोनों को देख यार, प्लीज। अगर ये है तो 100% ये है, तो ये तो यहां ये था, ठीक है, काम बन गया। तो हमें क्या लेना है, हमें रियल पार्ट लेना है किसका, हमें रियल पार्ट लेना है 1 अपॉन एस माइनस आयोटा ए के होल स्क्वायर का। इजी पीजी काम हो गया, ये तो इजी पीजी काम है। पहले तो डिनोमिनेटर में से कॉम्प्लेक्स नंबर को भाड़ में फेंको, न्यूमरेटर में रेखा करो, तब जाके हम सेपरेट आउट कर सकते हैं। तो हमें रियल पार्ट किसका लेना है,
ऊपर भी s प्लस आयोटा ए के होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे करोगे तो s माइनस आयोटा ए, s प्लस आयोटा ए, s स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और उसका भी होल स्क्वायर है। आई थिंक इतनी मैथ्स आपको आती होगी यार, इतना कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ के आ जाओ, ठीक है। अगर यहां से ये स्टेप समझ नहीं आ रहा है तो थोड़ी दिक्कत है बेटा आपके अंदर, पेन पेपर लगा के करके देखो, ठीक है। आइए, ये 10वीं 11वीं की बात है, 11वीं की। आइए अब इसको थोड़ा ओपन कर लो यार, नीचे तो रियल ही है, ऊपर वो है, तो रियल पार्ट ऑफ एस स्क्वायर, फिर ये माइनस ए स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 2 आयोटा एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो इसको आप सेपरेट कर सकते हो ऐसे कि एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन दिस प्लस आयोटा टाइम्स 2as अपॉन दिस। तो रियल पार्ट ये वाला है, इमेजिनरी पार्ट ये वाला है, तो रियल पार्ट इसका हमारा सिर्फ ये बन गया, एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इतना बड़ा सा आंसर आ रहा है, अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर नीचे वाले का। दिस इज द फाइनल आंसर, देख लीजिए। ये सिर्फ इसकी लैप्लेस है, अभी आंसर नहीं आया बाय द वे, ये सिर्फ ये जो है ये सिर्फ इसका लैप्लेस है, देखिए, है ना। तो ठीक है, इसको हम लिख लेते हैं, कहां, यहां इस्तेमाल था, थोड़ा बड़ा था, ये देखिए, तो लैप्लेस आया था ये, बाप रे। अब थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं बेटा, थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, कॉमन आ रहा है कुछ, ए कॉमन आ रहा है दोनों में और डिनोमिनेटर का एक पार्ट कॉमन आ रहा है दोनों में, तो ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पूरा कॉमन आ रहा है, इधर से मिला 1, ए हट गया, इधर से मिला एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, डिनोमिनेटर का एक चले गया था वो, ठीक है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो 2a स्क्वायर आ जाएगा ऊपर क्लियरली, 2a स्क्वायर अपॉन ये इसका स्क्वायर हो जाएगा और 2a क्यूब बन गया, नीचे आ गया ये, यस एग्जैक्टली सेम, ठीक है। सिंपल, सिंपल नहीं वैसे यार, ये जो यहां से ये वाला स्टेप मैं सीधा लाया हूं, ये 1 सेकंड में नहीं आया है भाई ठीक है, इसके लिए पापड़ बेलने पड़े हमें थोड़े से इधर, तो ये आपको एग्जाम में लिख के दिखाना है, भले ही इसको अलग से एक पेज पे करके दिखा दो ताकि कंफ्यूज ना हो ज्यादा, लिख दो कि पहले इसको एक बार सॉल्व करते हैं, ठीक है, आराम से डन हो जाएगा। अब बाय द वे इससे आप डायरेक्ट इधर आ सकते हो, ब्रैकेट में ये लिख देना है, हरे से जो लिखा है ना, ये ब्रैकेट में सिर्फ इतनी सी चीज लिख देना, ये लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, 2 बार। आइए, हाँ ठीक है, तो ये था हमारा यार फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, ठीक है। फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम में एक बार हम एक ये लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम का, जिससे हमें थोड़ा सा आइडिया लगे। ये वैसे फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम का सवाल ज्यादा नहीं है, ये लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन का एक बेसिक सा सवाल है, इसको मैं एज अ होमवर्क आपको दे देता हूँ, सेकेंड पार्ट को मैं होमवर्क दे देता हूँ, फर्स्ट पार्ट में आपके सामने करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो मुझे दे रखा है कि अगर एफ टी का लैप्लेस एफ एस है, ये थोड़ा सा ना बेकार सा कर रखा है, हम इसको चेंज करके कैपिटल एफ एस बना लेते कि अगर लैप्लेस ऑफ एफ टी इज इक्वल टू, क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं बदल देता हूँ आपके सामने, मुझे 1 मिनट दे दीजिए बस, थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंज कर देता हूँ, एफ एस करना चाह रहा हूँ मैं, एफ एस है 1 बाय ए एफ ऑफ एस बाय ए है ये, तो इसको हम g लिख देते हैं, GS अगर बन रहा है तो AGAS, ठीक है, फर्क नहीं पड़ता इससे तो, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर लिया, एक बार देख लीजिए, अगर एफ टी का लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन कुछ फंक्शन ऑफ g आ रहा है, फंक्शन ऑफ s, तो फिर हमें बताना है कि अगर मैं t की जगह at रिप्लेस कर दूं तो ये आ जाएगा, ठीक है। करके देखते हैं फटाफट, ये देखिए, सबसे पहले तो आप सिंपल यार यहाँ पे सिंपल सी चीज लिखने वाले हो, क्या, लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी कितना होता है, ये होता है हमारा 0 to infinity e raised to the power minus st f of t dt, ठीक है, क्लियरली। अब मेरे को अगर ये चाहिए, इसकी बात अगर मैं करूं, f of at, अकॉर्डिंग टू दिस f of at
और बाय द वे दिस इज GS, ठीक है, GS। अच्छा एक बात ध्यान से सुन, ये मुझे GS दे रखा है, अगर तो अगर मैं यहाँ पे S की जगह रिप्लेस कर दूं S+8 तो वहां भी S+8 हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं S की जगह रिप्लेस कर दूं 100S तो वहां भी सीधा 100S मैं लिख सकता हूं अंधाधुन। चलिए इधर आते हैं, अब इसको एक बार हमें प्रूफ करके दिखाना है, G ऑफ S बाय A, ये ठीक है। अब ये क्या होगा यार, बाय फॉर्मूला 0 to infinity e⁻⁻st जो भी है f(at) dt। अब प्रूफ कैसे करें भैया, मैं कहता हूं सिंपल है, आप यहां ft ही बनाओ, आपको इसको ft बनाना है, f(at) नहीं बनाना। तो हम सब्स्टिट्यूशन करने वाले हैं, यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूशन करने वाले हैं, पुट at इज इक्वल टू सम u, ठीक है। तो दिस इज द स्मॉल सब्स्टिट्यूशन आई एम मेकिंग, जिससे क्या हो गया, a dt इज इक्वल टू du और dt इज इक्वल टू 1/a du। हर जगह कन्वर्ट कर लो, बाय द वे लिमिट्स का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि अगर मेरा जो t है वो 0 to infinity जा रहा है तो क्लियरली u क्या है, a इंटू टी, तो u जाएगा a इंटू 0 यानी कि 0, a इंटू इन्फिनिटी यानी कि इन्फिनिटी। लिमिट्स में कोई चेंज नहीं आएगा, ये बड़ी ऑब्वियस सी बात है, ये लिखने की भी जरूरत है नहीं, लिख दो चलो, कुछ फर्क उससे पड़ता है नहीं, बट हटा देता हूं मैं, ठीक है, ये ऑब्वियस ही रहेगा यहाँ पे। अब आइए इधर थोड़ा सा चेंज कर दिया, तो इंटीग्रेशन क्या बन गया, 0 to infinity e⁻, यहां t में भी चेंज होगा, देखो ATU है तो t हो गया u/a, तो s इंटू u/a, ठीक है, s/a इंटू u भी लिख सकते हो इसको आप, ठीक है, इसको आप लिख सकते हो s/a टाइम्स u इंटू fu इंटू du 1/a इंटू du, ठीक है। इसमें से एक काम करो, 1/a को हम बाहर ले सकते हैं, बड़ा सिंपल, अब आंसर खत्म हो गया है, 1/a 0 to infinity e⁻ समथिंग u। अब ध्यान से सुन, इस इंटीग्रेशन में u एक डमी वेरिएबल है, मुझे नहीं फर्क पड़ता, मैं उसको वापस t में कन्वर्ट कर सकता हूं, ठीक है, 1/a भी बाहर ले लिया। अब ये क्या नजर आ रहा है तेरे को, e⁻ समथिंग t ft dt, दिस इज नथिंग बट GS, G ऑफ वट एवर दिस वेरिएबल वॉज, S/a है, देखो प्रूव हो गया, ठीक है। आई थिंक थोड़ा बहुत समझ आ रहा होगा, तो मैं बेसिक इंटीग्रेशन लग रही है, छोटे मोटे यार, जैसे इंटीग्रेशन में याद है वो प्रॉपर्टीज को हम प्रूव करते थे 12th में, तो वही वाला दिमाग है यहाँ पे, ज्यादा कुछ नहीं है दिक्कत। आइए आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ हमारा ये वाला टॉपिक जो है वो खत्म हो जाता है, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम इज एब्सोल्युटली डन, ठीक है। अब हम बढ़ने वाले हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो कि है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। चालू करते हैं इसको। तो स्टूडेंट्स मल्टीप्लिकेशन थ्योरम को देखते हैं। देखो जैसे फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम में होता था कि अगर किसी भी फंक्शन का लाप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन एफ ऑफ एस है, तो मैं कहता था लाप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ e⁻at इनटू दैट फंक्शन, ये हो जाता था एफ ऑफ एस माइनस ए, राइट, ये डिफरेंस आ जाता था। अब सिमिलरली एक कमाल की बात क्या है कि अगर एफ टी का लैप्लेस एफ एस है, तो अगर मैं टी मल्टीप्लाई कर दूं साथ में, देखो टी टी इंटू एफ टी, e⁻at नहीं टी, या फिर टी की पावर n मल्टीप्लाई कर दूं, तो आई हैव अ डायरेक्ट फॉर्मूला। जो भी आपका एस के टर्म्स में लैप्लेस में आंसर आया था, ट्रांसफॉर्म लैप्लेस ट्रांसफॉर्म आया था, आप उसको डिफरेंशिएट कर दो और आगे एक माइनस साइन भी यहां पे लगा दो। चलो इसको मैं एक बार करके दिखाता हूं आपको एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ, अगर मान लो मेरे को लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन निकालनी है t इंटू साइन ए टी, ठीक है, t इंटू साइन ए टी की, तो क्या किया जाए, या फिर t इंटू साइन टी लिख देते हैं एक बार के लिए, t इंटू साइन टी, तो क्या आंसर होगा। तो ध्यान से सुनो, सिर्फ अगर मैं लैप्लेस ऑफ साइन टी बोलूं तो आंसर होता है a अपॉन यानी कि 1/s² प्लस 1², राइट, at है ना, a² यहां पे 1 हो जाएगा और a भी 1 हो जाएगा, ये हो गया इसका। तो अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई करूं ये t इंटू साइन टी, मतलब एक t मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपका आंसर आ जाएगा माइनस ऑफ d/ds, मतलब इसको s के रिस्पेक्ट में एक बार इस भाई साहब को डिफरेंशिएट कर दो, तो आंसर मेरा कितना आ गया यार, ये तो 1 अपॉन जो भी डिनोमिनेटर होता है अगर मैं लगाऊं तो उसका स्क्वायर आ जाता है, माइनस से माइनस प्लस हो गया
और फिर चेन रूल से 2s मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो द आंसर इज प्रिटी सिंपल, 2s अपॉन s स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। एक बार वापस से इसको पूरा देख लीजिए अच्छे से, वीडियो को पॉज करके इधर आ जाता हूं मैं ताकि मैं भी दिख जाऊं आपको। वीडियो को पॉज करके एक बार इसको पूरा देख लीजिए कि ये कैसे हुआ है। सिर्फ साइन टी का ये था, तो अगर एक टी मल्टीप्लाई कर देते हैं तो जो ये आंसर आया है, पहले इसको निकाला करो, उसको डिफरेंशिएट करो, एक नेगेटिव साइन आगे लगा दो, मैंने माइनस माइनस प्लस कर दिया, ठीक है। दूसरा एक और बात यहाँ पे हम समझते हैं, दूसरा फॉर्मूला यहाँ पे कि अगर टी की पावर एन हो, मतलब टी की जगह टी स्क्वायर हो, तो क्या होगा। अगर टी की जगह टी स्क्वायर हो तो हम 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे उसको। अगर टी की जगह टी क्यूब हो तो 3 बार करेंगे। आगे ये जरूर देख लो कि अगर टी की पावर 1 है जैसे, तो हम एक माइनस साइन लगाएंगे, अगर 2 है तो प्लस कर देंगे, अगर टी की पावर 3 है तो माइनस साइन लगाएंगे। सिमिलरली मतलब अगर टी की पावर हमारी ऑड है तो आगे माइनस लगेगा, वरना माइनस नहीं लगेगा, ठीक है। और एग्जांपल्स देखते हैं एक बार, ठीक है, एग्जांपल्स देखते हैं। तो अब जैसे आप यहाँ पे एग्जांपल देखिए, यहाँ पे आप एग्जांपल देखिए कि अगर मेरे को लैप्लेस निकालना है टी स्क्वायर इंटू कॉस 3t, तो इसका क्या आंसर यहाँ पे हो सकता है, इसको फटाफट देखते हैं। सबसे पहले तो सिर्फ लैप्लेस निकालिए कॉस 3t का, तो आप सभी जानते हो s अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 9, राइट। अब इसी के अंदर मैं अगर चाहूं और मैं t की पावर 2 लाना चाह रहा हूं, तो 2 सबसे पहले तो इवन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 बार डिफरेंशिएट कर लीजिए, 2 बार डिफरेंशिएट कर लीजिए इसको s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9 को, थोड़ा बड़ा आंसर आएगा। तो पहले इसको एक बार डिफरेंशिएट कीजिए, फिर एक और बार डिफरेंशिएट कीजिए, तो इसका आंसर हमारा ये बन जाएगा डी बाई डी एस ऑफ दिस। इसकी डिफरेंशिएशन बेटा आप क्वेश्चन रूल से कीजिए, तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर हो जाता है, फिर क्वेश्चन रूल कहता है डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर की डिफरेंशिएशन 1 माइनस न्यूमरेटर इंटू डिनोमिनेटर की डिफरेंशिएशन। तो इसकी भी फिर वापस से हमें डिफरेंशिएशन करनी है पूरी, 2 बार करना है, क्योंकि कितना बन गया ये एस स्क्वायर प्लस 9 माइनस 2 स्क्वायर, तो 9 माइनस एस स्क्वायर आ गया, माइनस ये आया ना, हाँ, और एस स्क्वायर प्लस 9 या 9 प्लस एस स्क्वायर नीचे आ गया लेकिन होल स्क्वायर के साथ। अब इसकी आपको करनी है डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो वापस से करते हैं, क्वेश्चन रूल क्या कहता है, जो भी डिनोमिनेटर में है उसको स्क्वायर कर दो, तो पावर 2 है ऑलरेडी 4 होगी। फिर सबसे पहले डिनोमिनेटर लिखो, ठीक है, न्यूमरेटर की डिफरेंशिएशन माइनस 2s हो जाएगा, माइनस को मैं आगे लगा रहा हूं, फिर माइनस न्यूमरेटर लिखिए 9 माइनस एस स्क्वायर इंटू डिनोमिनेटर की डिफरेंशिएशन 2 टाइम्स एस स्क्वायर प्लस 9, ठीक है, प्लस इंटू 2s चेन रूल से। सो 2s भी कॉमन आ जाएगा, बहुत चीज़ें कॉमन आ जाएगी अगर आप देखोगे, काफ़ी चीज़ें आपकी कॉमन आके कट सकती है यहाँ से। ये आपका आंसर आ गया, देख सकते हो काफ़ी लेंदी हो गया, हाँ एक आंसर आया। तो अगर टी स्क्वायर आ रहा है तो 2 बार इसको डिफरेंशिएट कर लो, सिंपल। अगर टी क्यूब आ रहा है तो 3 बार डिफरेंशिएट करो, नेगेटिव साइन लगाना। तो अगर ऑड बार हो रहा है तो एक नेगेटिव साइन भी आगे लगेगा डिफरेंशिएशन के बाद, इवन आ रहा है तो नहीं लगेगा। तो सिंपल है, इसमें से आप बाकी एस स्क्वायर प्लस 9 और 2s को भी कॉमन ले सकते हो, आपके पास कुछ कुछ चीज़ें यहाँ पे निकल के आ जाएगी, ठीक है, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं, तो ये सिंपल सा था। अब इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, यही मल्टीप्लिकेशन थ्योरम है। अब जैसे यहाँ पे प्रूव दैट लिखा है, अब ये सेम वाला सवाल हमने अभी सॉल्व किया है, तो इसको एज अ होमवर्क में दे देता हूँ आपको। बट ये हमने सॉल्व किया था किससे, देखो ये अगर आप भूल गए हो थोड़ा सा, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम में लेंदी अच्छे से किया था। देखो ये रहा सेम सवाल, पहले साइन 80 की लिख दी, फिर ये टी कॉस 80 की हम यहाँ से करके आए थे पूरा, ये पिछले इमेजिनरी पार्ट से। लेकिन अब हमें इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि अब हमें समझ आ गया कि आंसर क्या होगा। जैसे इसका लैप्लेस होता है a अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, फिर a को आप बाहर कॉमन ले लीजिए, और t इंटू कॉस 80 का लैप्लेस कितना होता है, t इंटू कॉस 80 का लैप्लेस कितना होता है, ये हमने जस्ट अभी देखा है। इनफैक्ट टी स्क्वायर इंटू कॉस 3t था, चलो 80 का भी हम कर देते हैं, लैप्लेस ऑफ t इंटू कॉस 80, सेम ही आंसर आएगा। अब देखो कॉस 80 का लैप्लेस लिख लो, यहाँ पे कॉस 80 का लैप्लेस लिख लो, कॉस 80 का लैप्लेस लिख लो,
एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो आपको अगर इसके साथ एक टी भी मल्टीप्लाई करना है तो आपकी इसकी डिफरेंशिएशन हो जाएगी और आगे नेगेटिव साइन लग जाएगा। तो ठीक है, माइनस ए माइनस प्लस हो जाएगा बेटा, ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ दैट थिंग। तो डिफरेंशिएशन ऑफ दैट थिंग होती है ये, सीधा सीधा डिफरेंशिएट कर रहा हूं मैं, तो एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस एस न्यूमरेटर इंटू डिनोमिनेटर की डिफरेंशिएशन। ठीक है, इसको आप सिंप्लीफाई करोगे बेटा यही मिलेगा, डू इट योरसेल्फ। आगे बढ़ते हैं, लैप्लेस ऑफ टी ई ए टी साइन ए टी ये होगा। अब यहां पे ना ध्यान से मेरी बातों को समझना, इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके, इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके। ठीक है, ई ए टी से तो घबराना मत, 3 फंक्शन है मैं जानता हूं, अलजेब्रिक, एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिक, फिर भी आसान है। ठीक है, पहला तरीका ये है कि देखो मेथड 1 लिख देता हूं, मेथड 1 यहां पे कि हम सबसे पहले तो लैप्लेस ऑफ साइन ए टी को लिखेंगे, जो हमें पता है ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है। फिर अगर इस भाई साहब में हम एक टी मल्टीप्लाई कर दे, किसी भी तरीके से मल्टीप्लाई कर दो ना, तो हमने जस्ट अभी मल्टीप्लिकेशन थ्योरम से सीखा है कि आंसर हो जाएगा माइनस ऑफ इसकी डिफरेंशिएशन। तो कर लो माइनस ए और इसकी डिफरेंशिएशन ये हो जाएगी, इसका होल स्क्वायर नीचे और 2as से मल्टीप्लाई होगा, 2s से इंटू 2s। ठीक है, तो 2as लिख सकते हो ऊपर इंटू 2s। ठीक है, समझ रहे हो, इसकी डिफरेंशिएशन और माइनस साइन लगा दिया, सिंपल। इसके बाद अब देखो तीसरा स्टेप क्या है। अब अगर मान लो इसकी लैप्लेस मुझे पता है, इसके अंदर बस मैं क्या लगा रहा हूं, एक ई रेज टू द पावर ए टी लगा दिया मैंने एक ऐसी चीज में जिसकी लैप्लेस टी साइन ए टी मुझे, अब इसकी लैप्लेस मेरे को यहां पे पता है, ई ए टी लगा दिया। तो जो आंसर है उसमें एस की जगह एस माइनस ए लगा दो, एस की जगह एस माइनस ए लगा दो, एस माइनस ए लगा दो, एस माइनस ए लगा दो। तो ये इतना आसान क्वेश्चन था, एक बार देख लीजिए आप। ठीक है, एक बार इस पे नजर डाल लीजिए, यू विल गेट टू नो। पहला मेथड क्या है, ये कर दिया, टी मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, और ये फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। ठीक है, ये हो गया मेथड 1। मेथड 2 इसका उल्टा है, वो आप खुद से देख सकते हो कि सबसे पहले आपने साइन ए टी निकाला, फिर ई ए टी साइन ए टी निकाल लिया एंड देन उसको डिफरेंशिएट कर दिया। ठीक है, मेथड 2 क्या है कि अगर ये आ गया हमारे पास, तो लैप्लेस ऑफ ई ए टी साइन ए टी हमारा सिंपल होता है कि जो ये आंसर है वहां एस की जगह एस माइनस ए लगा दो। ठीक है, और फिर इसमें आप मल्टीप्लिकेशन थ्योरम जब करोगे तो इसको डिफरेंशिएट करना है, तो इट्स द सेम थिंग, वो आंसर वही आने वाला है। ठीक है, टोटली आपकी मर्जी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 2 थ्योरम्स यूज आए यहाँ पे। प्रूफ सही हुआ है ना, 2as माइनस ए एस स्क्वायर माइनस 2as प्लस होल स्क्वायर। ठीक है, एक गलती यहाँ पे क्या हो रखी है कि एक माइनस साइन है यहाँ पे, 100% है। हाँ जी, क्योंकि डिफरेंशिएशन हो है तो माइनस साइन तो है, तो वो इन लोगों ने यहाँ पे वेरी क्लियरली मिस कर दिया है। यस, सो देयर इज अ माइनस साइन ऑल्सो, मिस प्रिंट है वो। ठीक है, आइए अब आ जाते हैं डिवीजन थ्योरम पे। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम में और कुछ खास है नहीं, जो भी आंसर आता है उसको एस के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो इट्स प्रीटी सिंपल। तो आज हम डिवीजन थ्योरम भी पढ़ने वाले थे, वो हम बताना भूल गया था मैं पहले। डिवीजन थ्योरम क्या कहता है, ये भी आसान है, इसमें इंटीग्रेशन होती है डिफरेंशिएशन की जगह। यार मल्टीप्लिकेशन में डिफरेंशिएशन हो गई तो यहाँ पे इंटीग्रेशन होगी। कैसे समझो, अगर किसी फंक्शन का लैप्लेस मुझे पता है, किसी फंक्शन का लैप्लेस मुझे पता है, अगर किसी फंक्शन का लैप्लेस मेरे को पता है, तो लैप्लेस अगर एफ टी बाई टी कर दूं, टी से डिवाइड कर दूं, तो आंसर हो जाएगा उसी लैप्लेस की, एस की इंटीग्रेशन फ्रॉम एस टू इंफिनिटी। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ समझाता हूं, ऐसे मजा नहीं आएगा। तो इसका पहला क्वेश्चन ही काफी सिंपल लग रहा है, या हम इसको देखते हैं, जैसे दिस इज अ प्रीटी सिंपल क्वेश्चन। ये रहा, फाइंड लैप्लेस ट्रांसफॉर्म साइन 2t अपॉन टी। तो मेरे को ये निकालना है बेसिकली लैप्लेस ऑफ दिस, राइट। तो समझिए, लैप्लेस ऑफ साइन 2t कितना होता है, ठीक है, a अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, राइट। तो अगर मैं बोलूं लैप्लेस ऑफ, इसको अगर अब मैं डिवाइड कर दूं t से, बाय द वे अगर 8t से डिवाइड करता तो कुछ नहीं, 8 एक कांस्टेंट है, बट हमने अगर डिवाइड किया t से,
तो आंसर होगा इंटीग्रेशन, ध्यान से समझा, डिवाइड किया है ना, एस से लेकर इंफिनिटी ये चीज, ठीक है, सिंपल। पहले एस के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दो और जहां भी एस आएगा वहां आपको एस टू इंफिनिटी पुट करना है, ठीक है, घबराना मत इसको करने में, बहुत सिंपल है। तो अब इसकी इंटीग्रेशन तो 2 कौड़ी की है, याद है या भूल गए? 1/s² + a² की इंटीग्रेशन x² + a², 1/a tan इनवर्स x बाई ए। आई होप आप भूले नहीं होंगे। तो एक तो 2 आपका बाहर आ ही रहा है, 2, इसकी इंटीग्रेशन हो गई 1/2, 1/s² + 2² है, 1/2 tan इनवर्स, बेटा प्लीज थोड़ी सी इंटीग्रेशन पढ़ के आ जाइए, tan इनवर्स s/2, 2 से 2 भी हमारा कैंसिल आउट हो गया, एंड आप इसके अंदर लिमिट्स डाल दीजिए s टू इंफिनिटी, ठीक है। आप देखो सबसे पहले अगर इंफिनिटी पुट करता हूं, tan इनवर्स इंफिनिटी बाई 2 यानी कि tan इनवर्स इंफिनिटी यानी कि π/2 यानी कि π/2, ठीक है, tan इनवर्स इंफिनिटी π/2 और tan इनवर्स s/2, s की जगह ऐसे ही लिख रहे हैं हम। ऑल्सो π/2 माइनस tan इनवर्स होता है हमारा cot इनवर्स। तो आप हो सकता है आपको ये दे रखा हो प्रूफ करने के लिए, तो घबराना मत। तो दिस इज द आंसर, ठीक है, cot इनवर्स s/2, एस है वो डेल्टा नहीं है, डेल्टा लग रहा है। क्या सभी को ये समझ आया? एक बार वापस देख लीजिए। अगर sin 2t का लैप्लेस मुझे पता है तो बस अगर मैं t से डिवाइड कर रहा हूं तो इस चीज की डिफरेंशिएशन कर दो s टू इंफिनिटी। अगर मैं t के साथ मल्टीप्लाई कर रहा होता तो मैं क्या करूंगा, जो भी चीज आया उसका डिफरेंशिएशन करके आगे माइनस का साइन लगा दो। भैया ये तो बहुत ही सिंपल है। हाँ जी, क्या ये बहुत ज्यादा सिंपल है भैया? हाँ जी, ये बहुत ज़्यादा सिंपल है, तो इसमें घबराने की यार कोई ज़रूरत है नहीं। अच्छा बाय द वे, अगर t² से हो तो आप 2 बार इंटीग्रेट करोगे, सिंपल सा काम रहता है, ठीक है। 3 बार करोगे अगर t³ है, जैसे वहाँ पे 2 बार डिफरेंशिएट कर रहे थे। चलिए अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं। जैसे कि अब ये था 1 - e⁻2t अपॉन t, क्या करें इसका? देखिए सबसे पहले तो बिना घबराए लैप्लेस ऑफ 1 - e⁻2t करो। ये तो हमें पता है 1 का लैप्लेस 1/s। ओ भाई भूले तो नहीं हो? भूल गए ना? लेक्चर 1 में सबसे पहले यही बताया था। और e⁻at का लैप्लेस भी सिंपल है, इसको आप e⁻2t × 1 समझो, 1 का लैप्लेस हमें पता ही है, तो ये देख लीजिए ये हो जाएगा बस 1/s - 2, समझे? e⁻2t × 1 समझ लो उसको, और 1 का ये होता है तो सेम s की जगह s - 2। बहुत ही सिंपली आपको पता होना चाहिए, वैसे इन दोनों के लैप्लेस मैंने लेक्चर 1 में डिस्कस किए थे, ठीक है। आइए अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे यार, ये अगर ये हो गया तो सिंपल हो गया, फिर जो भी आंसर आया है अगर मैं t से डिवाइड करूं तो आंसर विल बी s से लेकर इंफिनिटी, जो भी ये चीज है। चलो इसकी इंटीग्रेशन तो आसान भी है, 1/s की इंटीग्रेशन log s होती है, तो आंसर आ गया log s माइनस log s - 2, ठीक है, फ्रॉम s टू इंफिनिटी। अच्छा बाय द वे इसको आप ऐसे लिख दो, log इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी वाला फॉर्म आ जाएगा, तो log a माइनस log b को आप बेटा ये लिख सकते हो, ठीक है। अब सुनो, अगर आप इंफिनिटी डालते हो सबसे पहले तो आंसर कितना आएगा, log इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी माइनस 2, इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी यानी कि 1 आ रहा है, log 1 हमारा 0 होता है। तो अगर आप s को बड़े से बड़ा नंबर बनाना जाओगे, जितना बड़ा नंबर बनाओगे ये आइटम बन जाएगा log 1 विच इज 0, तो आंसर आ गया 0 माइनस s डालोगे तो यही आंसर आ जाएगा, 0 माइनस log ऑफ ये। और अगर आपको माइनस साइन को ऊपर लेके जाना है तो ये स्विच हो सकता है, तो फाइनल आंसर कैन बी दिस, ठीक है, दिस इज योर आंसर। समझ गए? माइनस को उधर ले गया, तो बहुत सिंपल है यार। अब कुछ आपको होमवर्क दे देता हूं यार मैं, cos at माइनस cos b/t, इसका करो इसका करो, लैप्लेस निकालो, फिर बाय टी करना है। तो बहुत सिंपल है, कोई बड़ी बात यहाँ पे है नहीं, इंटीग्रेशन ही करनी है। होमवर्क, और ये भी होमवर्क क्योंकि सेम सवाल हो गया है, अभी अभी किया हमने, बस e⁻2t थी, ठीक है। इनफैक्ट ई वाले में क्योंकि लॉग आ रहा है ना, हाँ चलिए। तो इसी के साथ हमारा जो ये वाला लेक्चर था ये होता है समाप्त। हमने यहाँ पे फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम पढ़ा, हमने यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन थ्योरम पढ़ा, हमने यहाँ पे क्या पढ़ा, हमने यहाँ पे डिवीजन थ्योरम पढ़ा। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर हम
इन्वर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन देखने वाले हैं, और फिर लैप्लेस के अंदर भी हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन जो थ्योरम है उनको देखेंगे। थोड़ा सा ये जो टॉपिक है ये हल्का सा आपका ट्रिकी आप हो सकता है, एक्चुअली ट्रिकी नहीं होगा, इट इज़ जस्ट कि आपको जितना लैप्लेस लोगों के याद रहेंगे तभी आप इन्वर्स उनका आराम से निकाल पाओगे, तो याद रखने वाली बात है, और अच्छे ऑर्डर में आप कैसे लिख पा रहे हो, तो दैट इज द डील। ठीक है, तो इसमें बड़ा मजा आने वाला है, ये थोड़ा सा टफ रहेगा। इसका हमारा अगला लेक्चर जो है रहने वाला है, हो सकता है इसके 2 लेक्चर लग जाए, बट इसको एक लेक्चर में हम करके देखेंगे। लास्ट में कॉन्वोल्यूशन थ्योरम पढ़ेंगे, हमारा लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन खत्म हो जाएगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही था, बाय।